नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि के मई के महीने के लव राशि फल की। जी हाँ, मिथुन राशि के लिए मई का महीना उनके प्रेम जीवन में क्या लेकर के आ रहा है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मिथुन राशि का मई के महीने का प्रेम राशि फल। मिथुन राशि के दर्शकों, ये जो मई का महीना है, ये प्रेम जीवन में आपके लिए आत्मविश्वास और परीक्षण, ये दोनों को लेकर के आ रहा है। क्योंकि प्रथम भाव में जब यहाँ पर गुरु का गोचर हो रहा है तो ये आपके व्यक्तित्व का विस्तार कर रहे हैं, आपको एक मैच्योरिटी दे रहे हैं गुरु यहाँ बैठ करके। और शुक्र जब पहले द्वादश भाव में होंगे और इसके बाद ये प्रथम भाव में आएंगे तो यहाँ पर ये आकर्षण और आपकी जो निजी भावनाएं हैं उनको सक्रिय कर रहे हैं। दशम भाव में शनि है तो ये आपके संबंधों पर कर्म का दबाव डाल रहे हैं। और वहीं राहु जो कि नवम भाव में है, ये मान्यताओं और कई दूरस्थ संबंधों से भ्रम दे रहे हैं। केतु तीसरे भाव में संवाद में उदासीनता लेकर के आ रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य ही होगा कि आप अपने पार्टनर से बात ना कर पाए, इस तरह की स्थिति बनाएंगे यह केतु। गुरु की प्रथम भाव में स्थिति ये विवाह के स्थान में, विवाह की दिशा में गंभीरता लेकर के आ रही है। तो वहीं शुक्र जब द्वादश भाव में रहेंगे तो गुप्त आकर्षण और कुछ निजी भावनात्मक संबंधों को भी सक्रिय कर सकते हैं। और जब ये प्रथम भाव में आएंगे जहां पर इनको गुरु का साथ मिलेगा तो यहाँ पर ये व्यक्तित्व को आपके और आकर्षक बनाएंगे। दशम भाव में शनि प्रेम जीवन पर कर्म और सामाजिक जिम्मेदारियों का बोझ तो डाल ही रहे हैं। और वहीं मंगल जब वो भी यहाँ पर दशम भाव में होंगे और उसके बाद जब वो एकादश भाव में जाएंगे तब ये सामाजिक दायरे में आपकी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। मतलब आप कहीं ना कहीं सोशल किसी गैदरिंग में जाएं और वहां से आपको कोई पसंद आए, इस तरह की स्थिति बनेगी आपके लिए। राहु नवम भाव में तो दूर का या फिर कोई डिफरेंट पृष्ठभूमि का व्यक्ति आपके तरफ आकर्षित हो, इस तरह के योग यहाँ पर बनेंगे। और वहीं केतु जो कि संवाद में अनिश्चितता लेकर के आ रहे हैं, ये आपके लिए मई के महीने में ग्रहों की स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। अब उनकी बात कर लेते हैं, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या रहने वाला है इस माह में। देखिए, प्रथम भाव में गुरु और बाद में यहाँ पर शुक्र का भी प्रभाव आएगा तो आपके आकर्षण और आपको बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी यह युति आपको बनाएगी। विवाह के प्रस्ताव भी मिलेंगे और बहुत ज्यादा संभावना है कि आपका विवाह पक्का हो जाए इस माह। कोई ना कोई सुयोग्य वर या कन्या आपको मिल जाए इस माह। राहु के नवम भाव में होने से दूरस्थ स्थान से, किसी दूर के स्थान से या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो अलग संस्कृति का हो वो आपकी लाइफ में आए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन केतु जो कि तीसरे भाव में है, ये जो है ना आपकी बातचीत में थोड़ा कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं एक अस्थिरता आएगी और इस वजह से आपके रिश्ते की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है। धैर्य आवश्यक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं तब देख लेते हैं। देखिए, द्वादश भाव में शुक्र प्रारंभिक स्थिति में तो ये पुरानी यादों को जागृत कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अभी आप अपनी एक्स की जो याद है उससे बाहर बिल्कुल नहीं निकले हैं। आप चाहते हैं कि आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आ जाए, लेकिन इस रिश्ते को शुरू करने की पहल भी वही करे, ये स्थिति भी आपके माइंडसेट में चल रही है कि मैं उसे फोन नहीं करूंगा या करूंगी, वही मुझे फोन करेगा। इस तरह की स्थिति आपके माइंडसेट में चल रही है। यहाँ पर शनि जो कि आपके लिए दशम भाव में बैठे हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि कर्मों का फल आपको मिलेगा। मतलब ये कि कहीं ना कहीं एक बार अपने अंदर झांक करके अवश्य ही देखिएगा कि कहीं आपसे तो कोई गलती नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए थोड़ा पछतावा भी आता हुआ नजर आ रहा है। कोई पुरानी गलती जो कि आप आगे भी फिर से रिपीट करें, ये स्थिति भी आपके लिए यहाँ पर बन रही है। तो इसीलिए एक बार रुक करके अपने भीतर झांक करके अवश्य ही देखिएगा कि आपसे क्या गलती तो हो गई जिस वजह से आपका यह ब्रेकअप हुआ है। हालांकि गुरु
जो कि आपकी ही राशि में बैठे हैं, आपको और ज़्यादा मैच्योर बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय आपके एकदम पॉजिटिव होंगे और सही होंगे, और आप उन निर्णय के लिए कभी भी नहीं पछताएंगे। ये स्थिति यह गुरु की ने आपके लिए बना रखी है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी हीलिंग भी यहाँ पर हो जाए, और अब आपको माह के उत्तरार्ध में कोई आपके लाइफ में आ जाए, आपको कोई पसंद आ जाए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। तो शुरुआत में आप एक्स की यादों में रहेंगे, लेकिन माह के उत्तरार्ध में आपको कोई पसंद आ जाए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आती है मई के महीने में आपके लिए। अब उनकी बात करते हैं जो किसी के साथ पहले से ही लव रिलेशनशिप में है। देखिए, प्रथम भाव में गुरु आपको गंभीर बना रहे हैं, आप बहुत सीरियस हैं अपने रिश्ते के लिए, आपके रिश्ते में प्रेम की वृद्धि भी होती हुई नजर आ रही है। आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि अपने लव पार्टनर को अब मैं अपना लाइफ पार्टनर बना लूं, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु केतु जो कि तीसरे भाव में बैठे हैं, ये आपको ये बात करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। मतलब जब भी आप अपने पार्टनर से इस तरह की कोई बात करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपकी बात अधूरी रह जाती है, आप बात पूरी कर नहीं पाते हैं। ये स्थिति यहाँ पर अभी केतु ने आपके लिए बना रखी है। और मंगल जब दशम भाव से एकादश भाव में जाएंगे, तब ये स्थिति भी हो सकती है कि आप और आपका जो पार्टनर है वो कहीं किसी सोशल गैदरिंग में मिले, कहीं किसी एक सामाजिक गतिविधि जो होती है, किसी फंक्शन में, वहां पर आप अपने उस पार्टनर के साथ मिलें, पार्टनर के साथ जाएं। इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई इस माह में नजर आ रही है। अब उनकी बात कर लेते हैं जो मैरिड हैं। देखिए, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर शनि जो कि दशम भाव में बैठे हैं और इनकी 10वीं दृष्टि ही आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। इसके बाद मंगल जो कि लग्न में बैठे हैं, उनकी भी 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर आपके लिए ये स्थिति बनने वाली है कि वैवाहिक जीवन में आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, और इस वजह से आप अपने रिश्ते में थोड़ा चिड़चिड़ाहट महसूस करेंगे। कार्य और परिवार के बीच का जो संतुलन है ना, अभी इस संतुलन को बनाना आपके लिए चुनौती बन सकता है शुरुआत में। पर गुरु जो कि प्रथम भाव में है, ये आपको समझदारी और धैर्य दोनों दे रहे हैं। शुक्र जब आपके लिए प्रथम भाव में आएंगे उत्तरार्ध में, तब यहाँ पर आप दोनों के बीच में, आपके और आपके जीवन साथी के बीच में मधुरता आएगी प्रेम संबंधों में, और शारीरिक आकर्षण भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यदि संवाद को आपने स्पष्ट रखा, यहाँ पर बातचीत में किसी तरह का गैप नहीं लेकर के आए और अच्छे से बातचीत की, तो यहाँ पर आपका विवाह स्थिर रहेगा, प्रेम की वृद्धि होगी आपके वैवाहिक जीवन में। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं विदेश की यात्रा भी करें, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनकी बात करते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन में है। देखिए, शुक्र का द्वादश भाव में गोचर करना, ये गुप्त आकर्षण और निजी संदेशों के माध्यम से यहाँ पर आपके लिए संबंध शुरू करा सकता है। तो अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल की स्थिति में नहीं हैं, तो भी यहाँ पर उसकी स्थिति में बनने के चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। राहु नवम भाव में, ये जो आपका पार्टनर है, ये आपसे अलग हो, कहीं कहीं दूर का रहने वाला हो, या फिर एक अलग पृष्ठभूमि का व्यक्ति हो, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। ये जो संबंध होगा ना, ये शुरुआत में बहुत ज्यादा रोमांचक लगेगा, पर बाद में आप ये महसूस करेंगे कि नहीं, ये मेरी प्रतिष्ठा पर प्रभाव डाल सकता है, और फिर शायद आप इस संबंध को आगे कंटिन्यू ना करें। इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन में हैं, तो यहाँ पर ब्रेकअप के चांसेस कुछ बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा हो, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम उपाय की बात करें, तो आपको गुरु को मजबूत करना चाहिए इस माह में। तो गुरुवार को अगर आप पीली वस्तुओं का दान करते हैं, जैसे चने की दाल हो गई, हल्दी हो गई, गुड़ हो गया, गुरुवार को अगर आप जो है
पीली वस्तुओं का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। और शुक्रवार के दिन अगर आप पानी में गुलाब जल डाल के नहाते हैं तो भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। इस माह अपने संवाद में स्पष्टता लाएं, क्योंकि केतु जो कि तीसरे भाव में है, ये आपकी वाणी को कुछ इस तरह से बनाएंगे, संवाद में गलतफहमी लेकर के आएंगे कि आप कहेंगे कुछ और सामने वाला समझेगा कुछ। ये स्थिति यहाँ पर केतु आपके लिए बना सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी आवश्यक है बातचीत करते समय। तो मिथुन राशि के लिए जो महीना होगा मई का, ये आत्मविश्वास और जिम्मेदारी का महीना है। गुरु का प्रथम भाव में होना विवाह और स्थिरता के संकेत दे रहा है। शुक्र आकर्षण भी बढ़ा रहे हैं, पर शनि जो कि दशम भाव में है और राहु जो कि नवम भाव में है, ये भ्रम और दबाव की स्थिति लेकर के आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में। तो ये जो मई का महीना है, ये परिपक्वता, स्पष्ट संवाद और संयम से ही आपके प्रेम जीवन में एक संतुलन लेकर के आएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो दर्शकों, यह था मिथुन राशि के लिए मई के महीने का प्रेम राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।